स्वागत करता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। आज कई सारे हमारे विश्वासियों को नहीं दिखता है और आए हो आप सभी को प्रभु जरूर आशीष करे। प्रभु आपके साथ रहे। हमारे मध्य में नया आया हुआ लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहन अलका उसका पढ़ाई के बाद वापस आने के लिए कृपा किया। आज उनका मम्मी भी साथ में केरला से आया। അൽക്കയുടെ മമ്മി എന്തിയെ കൈയൊന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ച് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു. അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और कोई पहली बार आया ऐसा कोई है? पहली बार कोई है? इधर एक बहन है और हर हफ्ते में कोई ना कोई है, कभी ज्यादा लोग रहता है। और आए हुए आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम भर नमस्कार देता हूँ। पिछले एक सप्ताह सोमवार से लेकर और हम लोग भी शुक्रवार तक और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जगह पर अलग अलग जगह पर मीटिंग था और ज़्यादातर ओपन में मैदान का कई सारे मीटिंग थे, इसलिए थोड़ा ठंडी भी लगा। प्रचार किया, कम से कम 8-10 प्रचार तो हो गया है। और कल उमरगांव में मीटिंग था। इसी प्रकार अलग अलग पूरा सप्ताह भर हर जगह पर इसी प्रकार मीटिंग था। वापस से सनातन परमेश्वर लेकर आया। अब लोग प्रार्थना किया, इसलिए हर जगह का मीटिंग में परमेश्वर ने महान कार्य किया। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमने भजन संगीत पढ़ा था, उसमें सबको आह्वान करता है प्रभु की स्तुति करने के लिए। ഇന്ന് 148 സങ്കീർത്തനമാണ് വായിച്ചത്. അവിടെ യഹോവയെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ദൂതന്മാരും പർവ്വജാതികളും പർവ്വതങ്ങളും കുന്നുകളും അതുമാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും സകല കന്നുകാലികളും ഇഴജന്തുക്കളും എല്ലാം യഹോവയെ സ്തുതിക്കാൻ യുവാക്കന്മാരും യുവതിമാരും എല്ലാം വൃദ്ധന്മാരും ബാലന്മാരും എല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने भजन संगीत पढ़ा था, सब लोग परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना। प्रभु ने हमें बनाया है उसकी हम आराधना करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें इकट्ठे किए हैं। आज इस भजन संगीता से कुछ बोलना नहीं चाहता। हम थोड़ा सा समय एक संदेश आपके सामने में प्रस्तुत करने के लिए चाहता हूं। उसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम है और YPC है, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। एक वचन पढ़ेंगे, 2 तीमोथी, दूसरा तीमोथियों पत्रिക 2 तीमोथियोस 4 अध्याയം അതിന്റെ 21 വാക്യം. दूसरा तीमोथी 4 अध्याय उसका 21 कलम. 2 तीमोथी chapter 4 verse 21. जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुदेश और लिनोस और क्लोदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। बस यहां पर दूसरा भाषा में भी पढ़िए 21. ശീതകാലത്തിന് മുൻപേ വരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. മതി. शीतकालത്തിന് മുൻപ് വരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. गुजराती में पढ़िए, શિયાળા પાલે આવવાનો यत्न करजे. हालेलुया. इंग्लिश में पढ़िए, try to come before the winter. തമിഴിൽ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നു? എന്തോ കാലമാ? माड़ीकालम. आपको सबको समझ में आया? अभी ये शियाला बोलते हैं ना, शियाले का सीजन है, अभी पूरा हो रहा है इधर. तणुप कालम, क्योंकि अभी वो सीजन अभी यहाँ पर पूरा हो रहा है. किसी किसी जगह पर क्या है, अभी भी है, मार्च तक रहेगा.
यदि हम हिमाचल जाए वहां पर अभी भी अच्छा ठंडी है, और मार्च में भी ठंडी है, अप्रैल तक ठंडी रहेगा। हिमाचल में कई जगह पर हम गए, ज्यादातर जगह पर पंगा ही नहीं। क्या है? पंगा है ही नहीं, पंगा की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा जो गर्मी होता है, बल्कि गर्मी कई जगह पर होता ही नहीं, मगर सब जगह पर ये मार्च तक, और ये ठंडी शियाला, यहां पर क्या हिंदी में क्या लिखा है? जाड़ा। ये वचन हमने पढ़ा था। इस वचन हम देखते हैं पौलुस उसका पहला, दूसरा, तीसरा मिशनरी यात्रा के बाद, और उसको जेल में उसको पकड़ा गया, यरूशलेम में डाला गया, और यरूशलेम में जेल खाने के अंदर डाला गया। उसके बाद कैसरिया में उसको डाला गया। वहां के बाद करीब 2 साल वहां पर रहने के बाद उसका रोमा कैसर के उधर लेकर गया। वहां पर भी रोमा में बंदी होकर रखा, कारण क्या? यीशु मसीह का प्रचार किया। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं यीशु मसीह का प्रचार करने वाला बहुत सारे लोगों को कहां डालता है? जेल में है। बहुत सारे लोग जेल में डालता है। मैंने बोला था एक रोमन कैथोलिक का फादर, उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया। उसने कुछ गुनाह नहीं किया, वो कोई प्रचार भी नहीं किया। उसका ऑफिस में, वो एक ऑफिस में काम करता है, सीरो मलबार चर्च का ऑफिस में काम करता है। उनका ऑफिस में काम करने वाला एक और भाई और उनकी पत्नी है। अभी क्या हो गया? उनका भाई, ऑफिस में काम करने वाले का भाई पास्टर है, वो प्रचार किया, इसलिए उसको पकड़ना था। उसको नहीं मिला, इसलिए क्या किया? उसके भाई को पकड़कर क्या किया है? जेल में डाल दिया। भाई को भी पकड़ के डाल दिया, उनकी पत्नी को भी पकड़ के डाल दिया। तभी तुरंत ये ऑफिस में काम करने वाला बहन ने बोला है, मेरे पति को पकड़ कर डाल दिया फादर। फादर खुद वकील है। कौन है? वकील है। उसने क्या सोचा, कहीं ना कहीं उधर जाएंगे, पुलिस वाले के पास जाएंगे, बात करेंगे करके वहां पर गया, इनको भी पकड़ कर डाल दिया। 4-5 जन को पकड़ कर डाल दिया। उसने बोला पहले 1 महीना बहुत कष्ट था, बहुत तकलीफ था, रहना खाना पीना बहुत मुश्किल था, मगर तभी उसने देखा उस सेल में रहने वाला दूसरा जो कैदी लोग हैं, जेल खाने के अंदर का जो क्रिमिनल्स हो, कोई भी हो, उनको देखा वो बहुत कष्ट में। सब लोग बोला हमारे लिए प्रार्थना करना। सबके लिए वो प्रार्थना करना शुरू किया। तब से लेकर उनको जेल छोड़कर वापस आने का इच्छा ही नहीं था। बोला बहुत अच्छा लगता है, इधर मैं प्रचार करता है, इधर मैं प्रार्थना करता है, बहुत सारे लोगों को छुटकारा होता है, बहुत लोगों को आश्वासन परमेश्वर के वचन से देता है। और उसका 83 दिन के बाद, 82 डेज के बाद, 82 दिवस के बाद उसको रिहा कर दिया, बाहर कर दिया। बोला अभी भी मेरे को वापस जाने की इच्छा है। हालेलुया। इसी प्रकार पौलुस यीशु मसीह का प्रचार सुना, प्रचार किया, प्रचार करने का कारण से उसको पकड़कर कहां डाल दिया? जेल खाने के अंदर, रोमा जेल खाने में गया। പൗലോസ് താൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച നിമിത്തമായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം റോമയുള്ള ജയിലിൽ താൻ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനിടയായി തീർന്നു. उसके बाद प्रेरितों का काम पूरा होता है जब हम वहां पर क्या देखता है, किसके साथ उस अध्याय पूरा हो जाते हैं? पुस्तक पढ़िए 28 അധ്യായം പ്രേരിതോं काम. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28 അധ്യായം എന്തിനാലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. पढ़िए 28 अध्याय लास्ट उसका 29 पढ़िए. जब उसने यह कहा, 29 वाक्यम 29. जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए. 28 अध्याय का 29 कलम 29. हाँ आगे बढ़ो.
वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में वहां से शुरू करना। 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे आ, उन सब से मिलता रहा आ, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हालेलुया। हम और जेल खाने से उसको रिहा किया है। अभी बोला है अब रोम छोड़कर नहीं जाना है, रोमा में रहना है, भाड़े पर बाहर रह सकता है। कोई मदद के लिए कुछ लोगों को भी दिया। इसलिए 2 साल पूरा उस भाड़े के मकान में कहा റോമാ റോമിലുള്ള വാടക കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു। रोमा का जेल खाने का बाहर 2 साल रहकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। आखिरी में ऐसा उसका विधि आया है, अभी आपको जहां कहीं भी जाना है जा सकता है, रोमा में रुकने का जरूरत नहीं। इसलिए उस समय में वो क्या किया है, अलग अलग जगह पर जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। उसको बोलते उसका चौथा मिशनरी यात्रा। और कई सारे बातें लिखा है, मिशनरी यात्रा करके नहीं लिखा है तो भी अपने को मालूम है पौलुस का चौथा मिशनरी यात्रा था। हालेलुया। उसने स्पेन में गया, क्रेता में गया, माल्टा में गया, कोलोसी में गया, एफेसुस में गया, फिलिपी में गया, निकोपोलिस में गया, बहुत सारे जगह पर गया। उस समय में 2 लोगों को पास्टर बनाया। हालेलुया। किसको किसको पास्टर बनाया है? मैं ऊपर पढ़ा था इसलिए ये लोगों को मालूम है। आपको पहले पढ़ा है इसलिए आपको मालूम है। जो बाइबल पढ़ने के लिए आते हैं उसको वजन मालूम है। आपको पहले पढ़ाया, कम से कम 30 साल पहले आपको पढ़ाया, अभी भी याद है उसको। मेमोरी इसका अच्छा है। हालेलुया। बाद में भी इधर पढ़ाया। इसलिए यहां पर हम देखते हैं उसने क्या है, 2 लोगों को पास्टर बनाया। एक तीमोथी को एफेसुस का पास्टर बनाया और तीतुस को क्रेते का पास्टर बनाया। हालेलुया। इस समय में ये सेवा करके, क्योंकि वहां से रिगा हो गया, റോമയിൽനിന്ന് തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നിടയായി തീർന്നു। सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया, 2 पास्टरों को लगाया, वहां का मंडली को देखभाल करे। उस समय में अचानक अरेस्ट वारंट आ गया। वापस क्या हो गया है, वापस गिरफ्तारी, വീണ്ടും തന്നെ अरेस्ट ചെയ്തു। उसको बुलाया गया। कहां है, कहां आना है, रोमा में। और नीरो कैसर आपको अरेस्ट वारंट भेज दिया, गिरफ्तारी, वापस आना। यहां से लेकर वहां चले गया। कारण क्या है, रोमा का नया जो कैसर होकर राजा होकर आया नीरो वहां पर आने के बाद नीरो की इच्छा था क्या है, शहर को नया बनाए। रोम पुराना शहर है, पुराना शहर को क्या बनाए, एकदम चमकाने के लिए उनका इच्छा था। मगर क्या है, वहां के पुण्यों को पूछा, पुराने लोगों को पूछा हम कैसे बनाएंगे। उसने बोला नहीं, ये तो पुराना ही रहना है, इसका सुंदरता कभी नष्ट नहीं करना। नीरो ने क्या किया, रात ने रात शहर को जला दिया। क्या कर दिया, शहर को जला दिया। अगले दिवस में बोलता है ये कौन किया है, मसीह लोग किया, क्रिस्ती लोग किया, क्रिश्चियंस ने जलाया करके उनके ऊपर आरोप लगाया। इसी कारण से वापस क्या करना पड़ेगा, जितना क्रिस्ती अगुए लोग हैं, मसीह लोगों का लीडर लोग हैं, उसको अरेस्ट किया। ये भी पहले से क्या कैदी था, इसको भी अरेस्ट करके वहां पर डाल दिया है। उस समय में, उसका आखिरी समय में पत्रिका लिख रहा है। कौन सा पत्रिका, 2 तीमुथियुस का पत्रिका। हालेलुया। पौलुस का पहला पत्रिका कौन सा था, है? पौलुस का पहला पत्रिका कौन सा था? पीछे वाला कुछ बोलता ही नहीं। पौलुस आदि एഴുതിയ ലേഖനം ഏതാണ്?
ऊपर आना क्लास में, सब मालूम पड़ेगा. പൗല തെസ്സലോനിക്ക പത്രിക, ठीक है. പൗലോസ് ആദ്യം എഴുതിയ ലേഖനം റോമാലേഖനമല്ല. ബൈബിളിൽ ആദ്യം റോമാലേഖനം കാണിക്കുന്നെങ്കിലും ഒന്നാം തെസ്സലോനിക്ക പത്രിക, पहला തെസ്സലോനിക്ക पत्रिका है और पौलोस ने लिखा हुआ जो पत्रिका, हालेलुया, उसका आखिरी पत्रिका है. ये जो पत्रिका दूसरा पत्रिका में है, जेल खाने में पड़े हैं, बहुत ठंडी का अवस्था आ रहा है, शियाला आने वाला है, जाड़ा आने वाला है, विंटर आने वाला है. इसको क्या किया, उतावड़े में पकड़कर लेकर चले गया है. इनका कपड़ा छोड़कर, इसका मतलब उसका चादर कंबल और पुस्तक सब दूसरा जगह पर पड़े हैं, इसको लेकर चले गया. अभी वहां पर क्या है, और अभी सियाला आने वाला है, विंटर आने वाला है, इसलिए क्या है, इनको पत्रिया लिख रहा है. तो जल्दी से जल्दी क्या है, आना है. हालेलुया. हम जल्दी से जल्दी करने वाला कुछ काम हम जल्दी करना पड़ेगा. हालेलुया. जल्दी से जल्दी करने वाला काम, जाने का जगह पर हमें जाना, പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. मैंने पहले भी कहा था, केरला में एक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, उसका नाम है गोपाल पिल्ला. कौन सा पिल्ला है, गोपाल पिल्ला. वो बहुत कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है. सरकार का, ब्रिटिश का सरकार है, अंग्रेज सरकार है, उसके विरुद्ध में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी लोग, साम्यवादी लोग इतना और प्रक्षुब्ध करता है, हड़ताल करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम करता था. इसलिए इसको पकड़कर कहां डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया. वहां का अधिकारी था वालिया दीवान जी, क्या है, बड़ा दीवान जी था उधर का अधिकारी. ब्रिटिश लोग लगाए उसको. इसको फांसी में चढ़ाने का जो ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि इतना बड़ा गुनाहगार, इसका मतलब सरकार के विरुद्ध में ऐसा काम करता है, इसलिए फांसी में चढ़ाने का ऑर्डर दे चुका है. तभी इनकी पत्नी और इनके बच्चे आकर क्या किया, वालिया दीवान जी का बहुत बड़ा गवर्नर है, ऑफिस के सामने गेट के पास आकर इतना छाती पीट रहा है, रो रही है, मुझे बचाओ, हमारे पति को बचाओ. इसी प्रकार वहां गेट का वाचर लोग, इसका मतलब जो पुलिस वाला बोला, इधर से निकल जाओ, इधर चिल्लाने का नहीं है, इधर से निकल जाओ. तभी वालिया दीवान जी ऊपर से देखा था, यहां पर एक स्त्री बच्चे के साथ क्या है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. तभी उसने फोन करके उधर से पूछा, इधर क्या हो रहा है. बोला एक स्त्री आकर आपको मिलने के लिए बोल रहा है. बोला आने दे. बोला क्या हो गया, मेरे पति बहुत गुनाहगार है, आपका सरकार के विरुद्ध में बहुत सारे, और उसने और ऐसा कार्य किया, गलत काम किया है. मेरे पति को यदि मार डालते हैं तो मैं विधवा हो जाएगी, मेरे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मेहरबानी से मेरे पति को छोड़ दो, आगे कभी ऐसा काम नहीं करेगा. तभी उसने क्या किया, एक लेटर लिखा, तुरंत लेटर लिखा. वो लेटर लिखकर क्या, उसमें क्या लिखा था, उस गोपाल पिल्ला को उस सेंट्रल जेल से रिहा करना है, बाहर निकालना है. उसको क्या नहीं करना, फांसी में नहीं चढ़ाना. जिसके पास दिया है ऑफिस में बैठने वाला, वो क्या किया है, आराम से उन जाते समय उनके घर में सोया. एक दिन के बाद क्या किया है, पहुंचा वहां पर जेल खाने में सुप्रीम के पास ये लेटर दिया है, इसको मालूम नहीं है इसके अंदर क्या लिखा है. जो लेकर जाता है वहां पर गया, उसने पढ़कर सुप्रीम इतना रोने लगा, उसको बहुत गुस्सा करने लगा. तू कहां था, कल ये पत्र लिखा था, कल ये हम पर पहुंचने वाला पत्र था, आज सुबह 5 बजे गोपाल पिल्ला को हमने फांसी में चढ़ाया. कल लेके आते तो इसको क्या है, नहीं चढ़ाता था, फांसी में नहीं चढ़ाता था. इसका मतलब जल्दी करने वाला काम हम जल्दी करना है. समझ में आया, വേഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക,
जल्दी करने वाला काम क्या है? हमें जल्दी करना चाहिए। हम और इसको बोलता है तुम शीघ्र आना। कहा? सियाले से पहले, विंटर से पहले, जाड़ा से पहले, ठंडी से पहले क्या है? तुम आना है। हालेलुया। 4 अध्याय में क्या लिखा है उसका 6 कलम पढ़े। 2 तीमोथी 4:6 വായിക്കാം. 2 तीमोथी 2 तीमोथी 4:6. क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ, अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ, और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मेरा खुद का समय, जाने का कुछ का समय। मुझे दूसरा भाषा में पढ़िए, गुजराती में पढ़िए. हाँ, प्रयाण. हाँ, प्रयाण काल पासे. यहां पर लिखा है मेरा समय पूरा होने वाला है. हालेलुया. किसी किसी को मालूम है अपना मरने का समय हो गया करके, है? अपना तो हुआ नहीं है ना. मेरे जाने का समय किसी किसी को मालूम है. उषा का मम्मी इधर थी, लास्ट में वो गांव गई थी, जहां जहां जाना था सब घर में जाके आया. है ना? जहां जहां जाना था किसी किसी घर में 2 दिन रहकर, कभी वो जाती नहीं है, जाकर मिल के आते हैं किसी किसी को. खास लोगों, जितने सारे लोगों को मिलना था मिल के आया, उसके बाद उसका रद्द हो गया. क्योंकि उनको भी मालूम है मैं तैयार हो रहा है, अंदर ही अंदर जो बोल रहा है मेरा समय क्या है? पूरा होने वाला है. किसी किसी जानवर को मालूम पड़ता है धरती का मौत है समय में. ഭൂകമ്പം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചില മൃഗങ്ങൾക്കറിയാം धरती का मारने से पहले वो क्या है, रोना चालू हो जाता है. ये गुजरात में हुआ था, तभी जानवर बहुत सारे रोते थे. उनको पहले से मालूम है अंदर से जो प्रकंपन होता है तभी से क्या है बाहर नहीं आता है, उनको मालूम है ना. किसी किसी को मालूम है, बाइबल में लिखा है जानवर को भी, पक्षियों को भी उसका समय मालूम है. पढ़िए यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाहविന്റെ प्रवचനം, यिर्मयाह 8 अध्याय 7 कलम 8:7. 8 का 7. आकाश में लग लग भी अपने नियत समयों को जानता है, अपने नियत समय को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती. देखो यहां पर कई सारे पक्षियों का नाम दिया है. क्या क्या है इंग्लिश में? लग इंग्लिश में स्टॉर्क, टर्टल, क्रेन, स्वालो, है ना. ऐसा कई पक्षियों का नाम लिखा है, क्योंकि अपने को मालूम है विदेशी पक्षी वहां पर ज्यादा ठंडी होते समय इधर आ जाता है. देखा है? नहीं देखा आप लोग? है? हम लोग बोलते हैं साइबेरियन बर्ड्स. क्या बोलते हैं? साइबेरिया से यहाँ तक आ जाता है उड़कर, क्योंकि उधर का मौसम उनके लिए ठीक नहीं है. उस समय में वहां से उड़ के आते हैं. ചില പക്ഷികളെ അവിടെ തണുപ്പ്, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തേക്ക് വരും. എന്നാൽ അത് മടങ്ങി പോകുന്ന സമയം അതിനറിയാം. उसको मालूम है वापस कभी जाना है. हालेलुया. यहां पर बोलता है प्रभु का लोगों को अपने घर आने का, प्रभु के पास आने के लिए उसको समय नहीं मालूम. हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रियो, प्रभु का आने का समय आ गया है, हमें जानना जरूरी है. हम प्रभु के बस्ती में वापस
वापस आने के लिए हमारे अंदर समय भी होना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. നാം നമ്മുടെ സമയം അറിയണം. നമ്മുടെ മടങ്ങി വരവിന്റെ സമയം അറിയണം. ഒരു പെരിഞ്ഞാറയ്ക്കും ഒരു കുരുവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ മീവൽ പക്ഷിക്കും പെരിഞ്ഞാറയ്ക്കും മീവൽ പക്ഷിക്കും കൊക്കും കുറുമ്പ്രാവും कई सारे पक्षियों का नाम लिखा है. ഇതിനെല്ലാം അതിന്റെ ദേശവും അതിന്റെ കൂടും എപ്പോഴാണ് മടങ്ങി പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ദൈവജനത്തിന് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള സമയം അറിയത്തില്ല. ആകയാൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക. हालेलुया. यहाँ पर लिखा है कई सारे पक्षियों को वापस आए उसका देश में जाने का, उनका जगह पर जाने का उसको मालूम है. बल्कि क्या है, कई सारे लोगों को परमेश्वर की ओर वापस आने का उसको समय मालूम भी नहीं. हालेलुया. मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं पक्षी को, जानवर को. इधर सुबह देखता है, कहां से आता मालूम नहीं है. बहुत सारे गाय बैल सुबह यहां से वहां जाते हैं. कहां जाते वो नहीं मालूम. शाम को देखता है वापस जाते हैं. उसको उनका समय उनका कई जगह में स्थिर रहता होगा, सोता होगा, उधर ही वापस चले जाते हैं. हम ऑस्ट्रेलिया में देखा था सील मत्स्यम, क्या बोलते हैं उसको, सील, ऐसा ऐसा चलते हैं. देखा आपने? पेंगिन, पेंगिन. सुबह क्या है, सब अपने अपने छोटा छोटा गुफा जैसे है उसके अंदर बैठता है. सुबह सुबह क्या करते हैं, सब निकल जाते हैं. पूरा दिवस कहाँ रहता है, पानी में. वहां से मछली पकड़ेगा, बहुत कुछ खाएगा, यहाँ पर 2-3 रखेगा, फिर लेके आके उनके बच्चों को देता है. बच्चे देखते रहते हैं शाम तक. ये क्या है, इतना आवाज करके आते रहता है. उसको मालूम उसको बच्चे को लेकर आना है, वो शाम को ही आएगा. इतना क्या है, हजारों का संख्या में इसी प्रकार आते वहां पर रहते. वो देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं. मैंने बीच में सुना था इसी प्रकार का एक पेंगिन किसी मच्छी पकड़ने वाले का जाल में फंस गया. मच्छी पकड़ने वाले का जाल में फंस गया. बहुत दिन तक वो मछुआ क्या किया, इसको संभाला, इसको संभाला. फिर थोड़ा समय के बाद उसको छोड़ दिया. हर साल उसी समय पर उनके घर में आ जाता है. किसके घर में, ये मछुआ के घर में आ जाता है उसको मिलने के लिए. वहां पर रहेगा, फिर उसके बाद जाएगा, फिर अगले साल आ जाएगा. देखो, छोटा पक्षी है, छोटा जानवर है, इस सबको क्या है, अपने अपने घर को मालूम है, अपने घर में वापस आने के लिए मालूम है. ये सब कुछ मालूम है. प्रभु के लोगों को परमेश्वर के पास जल्दी जाना है. हालेलुया. वो भी शियाले से पहले अंदर प्रवेश होना है, उसको नहीं मालूम. हालेलुया. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം സകല കാര്യങ്ങളും സകല മനുഷ്യർക്കും സകല മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും അതിൻ്റെതാകുന്ന സമയങ്ങൾ അറിയുന്നു. ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള സമയം മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല. मनुष्य नहीं जानता है. वो क्या है, दारू पीकर, गलत काम कर कर और मारा मारी कर कर इसी प्रकार उनका जिंदगी बर्बाद होता है. അവൻ കുടിച്ചും വെളുത്തും തോന്നിവാസം നടന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണമെന്നുള്ളത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर की ओर फिरना है, जल्दी करना है. पौलुस को मालूम है उनका समय अभी पूरा होने वाला, क्योंकि शरीर में बहुत दुख है, तकलीफ बहुत है, क्योंकि बहुत मार खाया. उसके बारे में लिखा दूसरा कोरिन्थियों के पत्रिका में 2 कोरिन्थियर 11 अध्याയം 23. दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 कलम है, पढ़िए. क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ. अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में, बार बार खेद होने में, देखो बार बार खेद होने में, कोड़े खाने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, हाँ बार बार मृत्यु का जोखिम में, 5 बार
मैंने यहूदियों के हाथ से देखो 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 49 मार, सॉरी 39 मार, और एक एक बार मैंने खाया। कोड़े खाए। आ, 3 बार मैंने बेते खाई, और 3 बार मुझे मारा गया है। एक बार मुझ पर पथराव किया गया, एक बार मुझे पथराव किया गया। 3 बार जहाज 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था आ, टूट गए। आ, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। आ, मैं बार बार यात्राओं में, आ, नदियों के जोखिमों में, यहाँ पर बहुत सारे बातें बोलता है। उनका शरीर में इतना क्लेश सहन किया हुआ शरीर है। केवल प्रभु यीशु मसीह की सेवा में 30-35 साल ही वो हुआ है, मगर शरीर पूरा दर्द से भरा हुआ अवस्था है। अभी जेल खाने के अंदर है। अभी क्या कर रहे हैं उसको भी मालूम पड़ गया, मेरा विश्राम का समय आने वाला है। हालेलुया। इसलिए उसका विश्राम के लिए वो सोच रहा। दूसरा तिमोथी में 4:8 2 तिमोथी 4:8, दूसरा तिमोथी 4:8, 2 तिमोथी चैप्टर 4:8 है। वहां पर इसी प्रकार लिखा है। और पढ़िए। भविष्य में मेरे लिए आ, धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है आ, जिसे प्रभु आ, जो धर्मी और न्यायी है आ, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्योंकि मुझे अभी मुकुट पाने का समय हो रहा है। उसको मालूम है मैं यहां से विदा होने का समय है। इसलिए 9 कलम है, पढ़िए 9 कलम। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। मेरे पास यहाँ पर तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है। पहले बोला है, उसके बाद बोला ठंडी से पहले आना है। यहाँ पर क्या बोलता है? शीघ्र आने का പ്രയത്നം കർ. കോശിഷ് കർണ. ഹല്ലേലൂയ. വേഗത്തിൽ വരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, ശീതകാലത്തിന് മുൻപ് വരുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ जल्दी आना है, मगर क्या ठंडी झाड़ा होने से पहले तुम आना है। क्यों ऐसा बोला है? ठंडी से पहले आने के लिए क्यों बोला है? जल्दी आना है, ठंडी से पहले आना. പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ വരണം, പക്ഷേ ശീതകാലത്തിന് മുൻപ് വരണം. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? क्यों ऐसा बोला है? उसका चादर, उसका बड़ा कंबल हो, पुस्तक हो, सब उनके पास है। मगर क्या है, दूसरे जगह पर रखा है, കർപ്പൂസ് के पास रखा है, वो लेके आना. അവന് പുതപ്പ് വേണം. കാര്യം തണുപ്പിന് മുമ്പ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കമ്പിൾ കിട്ടിയിട്ട് വേറെ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. इसलिए बोलता है ये कंबल सब ठंडी के समय उससे पहले चाहिए ना. ठंडी के समय नहीं मिलता तो फिर लेकर आने से क्या फायदा है. दूसरा क्या है, मरने के बाद ये मिलने से क्या फायदा है. ठंडी से पहले मिलना है, मरने के बाद मिलने से कोई फायदा नहीं है. दूसरी बात है, ठंडी का समय में जहाज यात्रा नहीं. हम तो यहां पर बहुत आशीषित लोग हैं. विदेश में रहने वाले को मालूम है कई जगह पर इतना बर्फ गिरता है. बाहर किसी किसी जगह पर 1 महीना लोग बाहर निकल नहीं सकता. उनका खाना पीना सब क्या है, घर में पहले से तैयार करके रखा है, क्योंकि उसको बाहर जा नहीं सकता. नल से पानी नहीं आता, पानी भी जाम है. गर्म करके क्या करता है, पानी को, पाइप को गर्म करना पड़ेगा तभी पानी आएगा. कई जगह पर पानी नहीं है, बर्फ इतना ज्यादा भरता है, मगर मिशन आकर निकालता है फिर भी उतना गिर जाता है. इसलिए क्या समुद्र में क्या है, जहाज भी नहीं जाते हैं. ऐसा जो समय होता है, इसलिए तुम जाने के लिए पौलुस जब कहाँ गया था, रोमा जाते समय में माल्टा में जो उसका जहाज टूटकर वहां पर गया, बोला है 3 महीना कहाँ रहा था, മാൾട്ട में रहा. कारण क्या है, ഞങ്ങൾ 3 മാസം ശീതകാലം കഴിച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 3 महीने क्या है, ठंडी का समय वहां पर हमने बिताया, क्योंकि जहाज नहीं जाता है. हालेलुया. हम चाहता है और हम विश्वास करते हैं, तीमुथी जब से उसको खबर सुना है, कंबल लेकर, उसका पुस्तक लेकर सब निकल गया होगा. कारण क्या है, मेरा आत्मिक पिता है. कौन है? पौलुस. वो मरने से पहले मुझे क्या चाहिए? आशीष चाहिए. क्या चाहिए? आशीष चाहिए. हालेलुया.
माँ बाप मरने से पहले आशीष मिलता है तो उतना अच्छा है. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പനും അമ്മയും മരിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. वो मरने से पहले उसके आशीष हमें मिलते हैं तो बहुत आशीषित हो जाता है. हालेलुया. मेरे पिताजी मरने का समय में मेरे को मालूम नहीं था. हम तो विदेश ऑस्ट्रेलिया आने के लिए सुबह वो उड़कर बहुत बड़ा गीत गाया, बहुत लंबा प्रार्थना किया, सबको बुलाया. उसका तबीयत ठीक नहीं था. हम भी सोचा, फिर सुबह का नाश्ता भी किया. इसके बाद ऐसा एक शब्द आ रहा था, तभी अपने को मालूम पड़ी ये आखिरी समय है क्या. फिर मैंने सोचा अभी लाखों रुपए का टिकट भी लेकर रखा है, ये कैंसिल होने से पैसा भी नहीं मिलेगा, प्लेन का टिकट क्या करेगा. नहीं तो नहीं जाएगा, पैसे जाने थे. अभी भाई बोला अब जाओ, कोई तकलीफ नहीं है करके. अब एयरपोर्ट पहुंचा नहीं उससे पहले वो मर गया. फिर वापस गया, टिकट कैंसिल हो गया. मेरा कहने का मतलब जो माता पिता की आशीष उसको पाने के लिए, उनके आत्मिक गुरु का आशीष पाने के लिए वो जल्दी से जल्दी उनका कंबल लेकर वो निकल गया होगा. हालेलुया. हम और उनको कहा है तुम क्या है, जल्दी से जल्दी आना. हालेलुया. कई सारे बच्चे का स्वभाव है, घर में लेटर नहीं लिखता है, फोन नहीं करता है. गया तो कई सारे लोग घर से निकल गया, अभी 5 साल हो गया, कहा में मालूम भी नहीं. माँ जिंदा है, बाप जिंदा, उसको मालूम नहीं. आपको ऐसा कोई है क्या? माँ बाप को खबर नहीं लेता है, उसका खबर लेना चाहिए. एक बार एक पास्टर ने प्रचार किया था इस व्यक्ति के बारे में, जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को कहा जल्दी आ जाओ. तभी क्या ये पत्र नहीं लिखता था जिंदगी में. पुराने समय में लेटर लिखता था, लेटर नहीं लिखता था. वह क्या किया है, आखिरी में बहुत साल के बाद लेटर लिखा, तभी वहां से टेलीग्राम आया है, तार आया है, क्या है, तुम्हारा मां मरने पर जल्दी आ जाओ. पहले कहा मालूम नहीं था, प्रचार सुना, तुरंत पत्र लिखा. हालेलुया. मेरे प्रियो, मां बाप का हाल भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा. उसको कुछ देना है तो देना भी चाहिए. അമ്മയപ്പന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയും അവരെ നോക്കുകയും അവരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മകന്റെയും മകളുടെയും ചുമതലയാണ്. हालेलुया. अभी कितना लोगों को माँ बाप को मारता है, इतना मारता है, पीटता है, हत्या करता है, क्या क्या करता है. इसको बढ़ा के इतना लेकर आया उनको, और खाना पीना सब देकर, नचा नौकरी दिलाकर ऐसा स्थान में हो गया, उनका कोई हाल ही पूछने के लिए कोई नहीं है. हालेलुया. यहाँ पर पहली बात है, जब मौका है उस मौका का लाभ उठाए. हालेलुया. ഒന്നേ നിനക്ക് സന്ദർഭം ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. पहली बात है यहाँ पर इस वजन से हमें पढ़ता है हमारा मौका का लाभ उठाए. हालेलुया. ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. परमेश्वर पर वापस आने के समय में हमें वापस आ जाए. हालेलुया. दूसरी बात है यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा था, क्योंकि एक सियाला जरूर आएगा. हालेलुया. एक सियाला, एक विंटर जरूर आने वाली है. हालेलुया. विंटर में कुछ कर नहीं पाता है. हालेलुया. एक विंटर आने वाला, इसलिए परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार कहा है. क्या है, और 24 മാത്യു 24 में ऐसा एक वचन है. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24ന്റെ 20-21 वाक्यത്തിൽ अंतिम समय का पीड़ा के बारे में लिखा है. मात्यु 24:24 का 20 और 21 में ശീതകാലത്ത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में
जाड़े में या शब्द के दिन सबत के दिवस भागना ना पड़े। भागना ना पड़े, पीड़ा होने का समय में भागना ना पड़े। यह समय क्या है? शीत और विंटर समय में, नहीं तो जाड़ा के समय में, ठंडी के समय में होते हैं तो तुमको बाहर निकल नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। हालेलुया। याद रखना, मेरे लिए और तुम्हारे लिए एक सियाला आने वाला है, मेरे लिए तुम्हारे लिए एक ठंडी का समय आने वाला है। याद रखना, मेरे लिए और तुम्हारे लिए कट का समय आने वाला है। मेरे प्रिय जनों, प्रिय ദൈവമക്കളെ, ഒരു ശീതകാലം വരുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക। एक ठंडी का समय है, एक सहन नहीं सकता है, ऐसे एक समय आने वाला है। हालेलुया। अभी हम सोचेगा मेरे लिए कुछ तकलीफ नहीं है, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, उस समय में हमें सहने का शक्ति नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए क्या है, जल्दी उसको पहुंचना पड़ेगा। यिर्मयाह में ऐसे एक वचन है, यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाविന്റെ ബഹുശാ പ്രവചന പുസ്തകം 8 अध्याय 20 कलम 8 का 20 8:20 यिर्मयाह 8:20। कटनी का समय बीत गया, कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, फल तोड़ने का समय भी बीत गया, हो गया, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കോ. യെരമ്യാവ് 8:20. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു, ഫലശേഖരവും കഴിഞ്ഞു, नाम रक्षिக்கப்பட்டതുമില്ല. हालेलुया। कई सारे लोग क्या बोलते हैं, अभी तो क्या है, काटने का समय है, अभी तो क्या है, बोने का समय है, उसके बाद हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. കൊയ്ത്തും കഴിഞ്ഞു, ഫലശേഖരവും കഴിഞ്ഞിട്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല. याद रखना है, एक ठंडी का मौसम आने वाला है, एक शीतकाल आने वाला है, एक सियाले का समय आने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है, तुम क्या बोलते, बाद में करेंगे, बाद में, ഞാൻ പിന്നീട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോളാം, ഞാൻ പിന്നീട് യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോളാം, എൻ്റെ മക്കളുടെ കല്യാണമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കാണ്ടതൊന്നും ക്രമീകരിച്ചോട്ടെ, मेरे जीवन में सब कुछ काम करना है, उस करने के बाद मैं उद्धार पाऊंगा। बलकर परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि क्या निकल गया है और कटने का समय हो गया, हार्वेस्ट इज ओवर। इंग्लिश में पढ़ सकता है वचन, we are not saved. Hallelujah. हमारे यिर्मयाह बोलता है, हम उद्धार नहीं पाया, हम यीशु के लिए हमारे जीवन समर्पण नहीं किया. അലിയ സമയമെല്ലാം കടന്നുപോയി, അലിയ സമയങ്ങളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ഫലമെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ശീതകാലമുണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണം, ആ സമയത്ത് സഹിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. इसलिए मेरा प्रियो, हम बोलता है कटनी हो गया, फल इकट्ठे करने का समय हो गया, अभी तक उद्धार नहीं पाया। हालेलुया। इस्राएल देश में अप्रैल मई महीने में गेहूं और जौ एक काटने का समय है। अगस्त सितंबर में क्या करेगा, अंजीर और दाख, अंगूर और अनार का फल इकट्ठे करने का समय है। अक्टूबर में जैतून, ओलिव, उसका फल इकट्ठे करने के समय में एक एक समय उनके पास है, इसलिए बोलता है अभी तक हम क्या नहीं किया है, उद्धार। हालेलुया। और तो हम और शीतकालम വരുന്നു. याद रखना, एक ठंडी का मौसम करके यहाँ पर लिखा है, ठंडी मतलब हमें सहन कर नहीं सकता, നമുക്ക് സഹിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല, പുറത്തോട്ട് ഓടുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഗർഭിണികൾക്കും മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അയ്യോ കഷ്ടം. क्योंकि क्या है, उस समय में बाहर निकल नहीं सकता,
जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। यीशु मसीह का आगमन हो गया तो हमें कुछ कर नहीं सकता। अभी जल्दी करने वाला जल्दी करना है। हालेलुया। വേഗം ചെയ്യേണ്ടത് വേഗം ചെയ്യേണ്ടത് വേഗം ചെയ്യണം। जल्दी करने वाला जल्दी करे। परिवार का सजावट करने वाला जल्दी से सजावट करिए। हालेलुया। यीशु के लिए समय अलग करना, हालिए जल्दी से अलग कर दीजिए। प्रभु के लिए जीना है, उसके लिए पहले से अलग कर दीजिए। हालेलुया। ചെയ്യുവാനുള്ളത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക, करने वाला जल्दी करे। हम कब मरेगा मालूम नहीं है ना। नेहरू से पूछा था आप मरने के बाद कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा? बोला मैं मरने वाला तो मैं मरने वाला। उसका अगले दिन मैं मर गया। वो बोला मैं मरने वाला नहीं है। നെഹ്റുവിനോട് തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചു, നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കത്തില്ല, അടുത്ത ദിവസം താൻ മരിക്കുന്നതിനിടയായി തീർന്നു। मेरे प्रियो, हमारा मरण कभी हम नहीं जानता है। हालेलुया। इनको बोलता है ठंडी के समय तक मुझे रहना शायद मुश्किल होगा, मैं नहीं जानता हूं। उसने बोला है मेरा मरने का समय नजदीक हो गया, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम आ जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जल्दी करने वाला जल्दी करना है। हम तो क्या है, जल्दी नहीं करते, डिले वाला है। क्या है? हाँ, बाद में देखेंगे। चलो चर्च में तो नहीं तो अगले हफ्ते जाएंगे। ले ഈ ആഴ്ച ചർച്ചിൽ പോയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ച പോകാമല്ലോ। फिर क्या बोलेगा? अगले हफ्ते कौन आया? അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ആര് വന്നു? अतिथि। अगले हफ्ते कौन आया? मेहमान आया, काका चाचा चाची है, बुआ है, बुई बुई, भांजा मनेज, ये सब आ गया। अभी क्या करेगा? वो लोग मेहमान आ गया तो कैसे आएगा? उसके अगले हफ्ते चर्च में आने के लिए बहुत इच्छा रखा था, तभी क्या हो गया है? डेडी में पेट में क्या हो गया? पेट में दर्द। अरे क्या करेगा? अभी पिछले हफ्ते जा नहीं पाया, इस हफ्ते में भी नहीं पाया, अगले हफ्ते सोचा, उस दिन भी क्या हो गया है? देखो, बहाना आने के लिए क्या होता है, कुछ न कुछ आ जाता है। हालेलुया। इसलिए बहाना नहीं मारना। हालेलुया। जल्दी करने वाला जल्दी करना, प्रभु के लिए जीना है, जल्दी जीना। बपतिस्मा लेना है तो जल्दी बपतिस्मा लेना। कई सारे लोग बोलता है अगले साल बपतिस्मा लेगा। अगले साल जिंदा रहे करके कौन बोला है? അടുത്ത വർഷം ഞാൻ സ്ഥാനപ്പെട്ട് ജീവിച്ചോളാം, നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാട്ടെ। शादी के बाद क्या बोलेगा? बच्चों का शादी के बाद बहुत सारे लोग शादी कर कर क्या हो गया है? विश्वासी है। किसके साथ शादी किया है? अविश्वासी के साथ। अरे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर साहब, मैंने बोला लड़का वो कहा बेवड़ा है। क्या है? विश्वासी नहीं है। अरे विश्वासी के साथ हमने क्या सोचा था? वो भी बोला था वो भी चर्च में आएगा, विश्वास करेगा करके बोला, अभी चर्च में आता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं, क्या है? मारता है। क्या करता है? मारता है। इसलिए घर में नहीं, हमारे घर में रहते हैं। बहुत सारे लोग आकर बोलता है। याद रखना, यदि लड़की की शादी नहीं हुई, लड़का का शादी नहीं हुई, क्योंकि फिर भी क्या है, सुख शांति से वो रहे। हालेलुया। शादी करते हैं तो विश्वासी के साथ शादी कर आए। थोड़ा हाथ उठाकर हालेलुया बोले। आपका शादी तो हो गया, कम से कम आपका लड़की की बात कर रहे हैं।
हालेलुया। नहीं तो आपका लड़का का बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए अपना खुद का भी सोचे। हालेलुया। ऐसा निर्णय लेना है, प्रभु अच्छा विश्वासी लड़का के साथ मेरा शादी होना है। जिंदगी में कोई धन दौलत नहीं है तो शांति से थोड़ा 2 सूखा रोटी खाकर सो सकता है। हालेलुया। नहीं तो रात को तेरा गला दबाकर तुमको मार डालेगा। रात को मालूम ही नहीं पड़ेगा, गला दबाकर क्या करेगा, मार। अरे दारू वाले को क्या है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है वो क्या करता है। हालेलुया। इसलिए हम जो करने वाला चीजें हमें क्या करना है, पहली बात मौका का लाभ उठाए। हालेलुया। അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കുക। और शीतकाल दूसरी बात है, एक ठंडी का समय है आने वाला है, उस समय कोई सह नहीं सकता। हालेलुया। कोई बाहर कर नहीं सकता, कोई यीशु मसीह को स्वीकार कर नहीं सकता, कोई भी उनके पास आ नहीं सकता, क्योंकि द्वार बंद हो गया। जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, दरवाजा बंद हो गया, वर राजा आ गया। हालेलुया। कौन आया? वरराजा। वरराजा बोलते हैं बाउडो, बाउडी को लेने के लिए हमारे धोड़िया भाषा में क्या बोलते हैं? लाड़ा बोलते हैं। है? है? नवरो। नवरो। हाँ, मंजू का की क्या है? नवरो। हालेलुया। क्योंकि हमारा दुल्हा आने वाला है। दुल्हा आने के बाद शटर बंद हो जाता है। 5 कुवारी क्या लेके जाता है? अंज बुद्धि इल्लाता कन्याकुमार। वो क्या करता है, बत्ती लेकर जा रहा है, थोड़ा तेल दे दो, तेल दे दो। हाल ये तेल इधर उधर से मंगवा के गया, तब तक क्या है, ദർവാജ ബന്ധ ഹോ ഗയ. ഹല്ലേലൂയ. 10 കന്യകുമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 5 പേര് ബുദ്ധിയുള്ളവരെ, 5 പേര് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ വിളക്കിൽ എണ്ണയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അവർക്ക് തെളിയിച്ച് അവരുടെ 6 മണവാളിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. ഹല്ലേലൂയ. അവർ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി. मेरे प्रियो, करने वाला जल्दी करे, न तो छूट जाएगा. ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക, അല്ലെ കൈവിടപ്പെട്ടു പോവും, छूट जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. एफेसियों का पत्री में 5 का 16 वो पढ़ेंगे. एफेसी 5 का 16 पढ़ेंगे. अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं. हालेलुया. സമയം ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ दहाड़े बुंडू बुंडा छे. क्या लिखा है? समय ने सदुपयोग दहाड़ा बुंडा छे. हालेलुया. Make every opportunity, make an every opportunity. हमारा समय को सदुपयोग करो. समय दुष्कालमा, इस समय को जल्दी करने वाला जल्दी करे. अभी तक यीशु मसीह के लिए हृदय नहीं दिया तो जल्दी करे. ഇതുവരെ യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക. ഇതുവരെയും നീ യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുത്തു, സ്നാനപ്പെട്ടില്ല, ഇന്ന് അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകുവാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പോകുവാൻ ഒരുങ്ങുക. हाँ, अभी तक आपने किया नहीं है, ये आपके लिए समय है. इस समय, क्योंकि क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? मनवाला ना, वो तो आ जाएगा, दूल्हा तो आ जाएगा. ठंडी आने वाला है, सियाला आने वाला है. हालेलुया. ഒരു ശീതകാലം വരുന്നു, അത് സഹിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല.
एक ठंडी, ये ठंडी नहीं, इधर का ठंडी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सहन नहीं सकता ऐसे पीड़ा का समय आने वाला है, प्रभु के लिए आपको हृदय दे नहीं पाएगा ऐसे एक समय आने वाला है। इसलिए परमेश्वर चाहता है जल्दी से हम करें। हालेलुया। अभी तक आपका हृदय प्रभु के लिए समर्पण नहीं किया तो आज समर्पण किया जाए। अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा के लिए निर्णय लिया जाए। अभी तक प्रभु के लिए पवित्र जीवन नहीं बिताए तो बिताया जाए। अभी तक आपका घर का कार्य, आपका जीवन का कार्य बंदोबस्त नहीं किया तो आज किया जाए। हालेलुया। हमारा समय कभी है हम नहीं जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेला यहूदा इस्करियोत को कहा तो करने वाले जल्दी करो। हालेलुया। क्योंकि बहुत समय से यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए कोशिश कर रहा था, बोला करने वाला जल्दी करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पौलुस आखिरी समय में इसी प्रकार कहा, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, मेरे दौड़ मैंने पूरा किया है और मेरे विश्वास को मैंने संभाला है। अभी एक धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा है। हालेलुया। പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു, ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഓടുക, എൻ്റെ സമയം അലിയെ തീരുവാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തീമോഥെയോസിനോട് പറയുന്നു, നീ ചെയ്യുവാനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക. തൂ ജൽദി കർനെ വാല ജൽദി കർ लीजिए. Praise the Lord. हालेलुया. यदि भी तीमोथी ठंडी से पहले वहां पर पहुंच गया तो भी पौलुस को मिल नहीं पाया, कारण पौलुस को नीरो राजा ने उसका सिर को काट दिया था। उसकी इच्छा था वो पौलुस मरने से पहले मेरे आत्मिक पिता है, उनसे आशीष पाए, मगर वो जल्दी जल्दी सी आने से पहले, नहीं तो ठंडी से पहले ശീതകാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിൽ തന്നെയും നീറോ കൈസർ രാജാവ് പൗലോസിന്റെ ശിരസ് കണ്ടിക്കുന്നതിനിടയായി തീർന്നു. തീമോഥെയോസിന് വലിയ ദുഃഖമായി, എനിക്ക് പൗലോസിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारे यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने